आप योगी के नाखून बराबर नहीं हो सम्राट चौधरी। वो एक नाम नहीं ब्रांड है। योगी आदित्यनाथ। बड़े बड़े बदमाशों के पतलून गीली हो जाती है। भाई ब्राह्मणों ने देश धर्म के लिए हमेशा बलिदान दिया है और देते आ रहे हैं। भरत तिवारी जीता जागता उदाहरण है। अरे तुमने कसाब को जेल में रख के इतने साल बिरयानी खिलाई थी। भरत तिवारी ने दिखाई थी पिस्टल, लेकिन उन्होंने वो पिस्टल फेंक भी तो दी थी। ये कोई मजाक नहीं है कि बहन की राखी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। एक माँ का लाल चला गया। आए रे बिहार, तेरी किस्मत की तू भारत को आईएएस आईपीएस दे रहा है और खुद को एक मुख्यमंत्री ढंग का नहीं दे पा रहा है। मैं इंद्रेश दुबे हूं और मैं विकास दुबे का समर्थन नहीं करता, क्योंकि विकास दुबे गुंडा था, लेकिन भरत तिवारी गुंडा नहीं था। बिहार में जिस तरीके से भरत तिवारी के एनकाउंटर पे लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, जिसे लेकर महापंचायत का भी आयोजन किया गया और पुलिस के ऊपर भी सवाल या निशान लग रहा है। आखिर किसके इशारे पे भरत तिवारी की एनकाउंटर की जाती है और इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, एक युवा से, वो युवा जो आम जनमानस की बिना जात पात भेदभाव किए हुए आम जनमानस की आवाज उठाता था, आम जनमानस को बसाने का काम कर रहा था, विस्थापित हुए लोगों को दोबारा से पुनः स्थापित करने का काम कर रहा था, वो जब सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने लगा तो बिहार सरकार घबरा गई उससे, और इसलिए एक युवा की हत्या कर दी गई। प्रशासनिक हत्या बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि अगर पुलिस का एनकाउंटर करके उसको अरेस्ट करने का इरादा होता तो गोलियां जांग पे नहीं लगती, घुटने से नीचे लगती, लेकिन गोलियां जांग पर आई। भरत तिवारी, एक हमने नाम सुना था चंद्रशेखर तिवारी, जियो जनेवधारी। आज मैं बोलता हूं, वाह रे जनेवधारी भरत तिवारी। लगभग 100 साल बाद बिल्कुल उस माँ की कोख गौरवान्वित हो गई कि उनके बेटे ने आम जनमानस के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन ये बलिदान जाया नहीं जाएगा। जिस तरीके से भरत तिवारी की शब्द नहीं मिल रहे हैं, एक ब्राह्मण लड़के को सत्ता के डर में मार दोगे तुम? क्या अपराध था कि उसके नाम के आगे भरत के साथ तिवारी लगा हुआ था? वो ब्राह्मण का बेटा था, ये अपराध था? या वो आम जनमानस की आवाज उठाता था, ये कारण था? तुम्हारे अपने राज्य में, मैं सम्राट चौधरी से 1 to 1 बात कर रहा हूं, तुम्हारे अपने राज्य के अंदर में अपराधी खुला घूमते हैं, अस्पताल में जाकर गोलियां चला देते हैं, आए दिन लूट मार होती है, उनका एनकाउंटर नहीं कर पाती तुम्हारी पुलिस, और भरत तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है जबकि उसने अपनी पिस्टल फेंक दी थी, जबकि उसने अपनी पिस्टल फेंक दी। बावजूद इसके तुमने किस मंशा से मारा? मैं तुम्हें बता दूं, भरत तिवारी जी तो मर गए, लेकिन वो उन आम जनमानस के दिल में अमर हो गए जिनके लिए उन्होंने अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। और आज उनको भी एक जवाब दे दूं, जो तथाकथित लोग हम ब्राह्मणों पर एक आरोप लगाते हैं ना कि हम सिर्फ जातिवाद करते हैं, फिर से देख लो, इतिहास तो गवाह है ही है हमारे बलिदानों का, हमारे रक्त का। एक फिर से भरत तिवारी आ गया। तिवारी होने की वजह से उनको गोली मारी गई? बिल्कुल भाई, ब्राह्मणों ने देश धर्म के लिए हमेशा बलिदान दिया है और देते आ रहे हैं। भरत तिवारी जीता जागता उदाहरण है। भरत तिवारी ने जात पात देखकर लोगों को नहीं बसाया वहां पर। भरत तिवारी ने विस्थापित हुए, बाढ़ में बह गए लोगों को पुनः स्थापित करने का काम किया। जब भरत तिवारी वहां सड़कें बनवाने की बात कर रहे थे, जब उस बस्ती को बसाने की बातें करते थे, आम जनमानस की बात करते थे, तो वो ये नहीं बात करते थे कि ब्राह्मणों के लिए करो, नहीं, सर्व समाज के लिए बात करता था वो युवा। ये होता है असली ब्राह्मण। गर्व है मुझे भरत तिवारी पर, गर्व है मुझे भरत तिवारी पर। और मैं एक बात का और गर्व करता हूं, मेरी संस्था काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप वहां गए और उन्होंने वहां पर उनके स्मारक, भरत तिवारी के स्मारक बनाने की बात करी। इसके लिए मैं स्वामी जी को भी हाथ जोड़कर नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे युवाओं का स्मारक जरूर बनना चाहिए। लेकिन सर, आवाज उठाना बिल्कुल जायज है, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पे बंदूक तान दिया था। सर, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, गलती हुई कि उन्होंने पिस्टल दिखाई पिस्टल, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो लोग पिस्टल दिखाकर मार दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, बम धमाके कर दे रहे हैं, उन लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? अरे तुमने कसाब को जेल में रख के इतने साल बिरयानी खिलाई थी। भरत तिवारी ने दिखाई थी पिस्टल, लेकिन उन्होंने वो पिस्टल फेंक भी तो दी थी।
समर्पण भी तो कर दिया था, समर्पण भी तो। देखो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग ये सवाल करने आ जाते हैं कि ये तो ब्राह्मण की वजह से बोल रहा है, तो मैं पुनः दोहरा दूं, मैं ब्राह्मण की वजह से नहीं, मैं उस प्रशासनिक गलती की वजह से आज भरत तिवारी के साथ खड़ा हूं जो किया बिहार की पुलिस ने, जो किया बिहार सरकार ने। विकास दुबे का भी तो एनकाउंटर हुआ था ना, हम सब ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हक में बोला था और बोला था हाँ विकास दुबे जैसा गुंडा मारा जाना चाहिए था, तो वो भी ब्राह्मण, लेकिन हमने कहा वो गुंडा मारा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भरत तिवारी के ऊपर एक क्रिमिनल केस बताओ ना, तो उनके सपोर्ट में सभी है सर। एक क्रिमिनल केस बताओ, आप सब सपोर्ट में रह लोगे? जिस माँ का लाल चला गया उसको लौटा दोगे क्या? मुझे बताइए ना इस बात को। देश और धर्म के लिए बलिदान हो जाने वाले युवाओं के माँ बाप का हालचाल कोई सरकार ले रही है क्या? आज चंदन गुप्ता तिरंगा लहराते हुए मारा गया था मॉब लिंचिंग में, क्या चंदन गुप्ता के परिवार को सरकार देख रही है क्या? जवाब दे दो मुझे। हिंदुत्व की आवाज बुलंद करते हुए, आम जनमानस की आवाज बुलंद करते हुए भरत तिवारी ने आवाज उठाई और उसी सरकार ने मार दिया उनको। क्या वो सरकार उनके माँ बाप का ख्याल रखेगी क्या? आप और हम तो उनके लिए हैं, हमारे दिलों में वो अमर हैं, हम उनका स्मारक भी बना देंगे। लेकिन क्या उस माँ को वो लाल मिल जाएगा? क्या वो बहन दोबारा से भरत तिवारी की कलाई पर राखी बांध पाएगी क्या? इस वेदना को समझो यार, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है कि बहन की राखी हमेशा हमेशा के लिए चली गई, एक माँ का लाल चला गया और उस क्षेत्र का मसीहा चला गया जो उस क्षेत्र की जनता के लिए जीता था और जनता के लिए मर गया। मैं आज पुनः दोहरा देता हूं, जियो तिवारी जनेवधारी, जियो तिवारी जनेवधारी। मां के सामने गोली मारे के सवाल ऐसा भी उठाए जा रहे हैं सर। मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं वहां मौजूद तो नहीं था जी। किसके सामने मारी गई किसके सामने नहीं मारी गई मुद्दा ये है ही नहीं, गोली मारी ही क्यों गई? जब उन्होंने पिस्टल फेंक दी थी क्या तुम अरेस्ट नहीं कर सकते थे? क्या भरत तिवारी के साथ में बहुत बड़ा लाव लश्कर था कि तुम्हें यह डर था कि नहीं वो कर देगा? उसने पिस्टल फेंक दी थी भाई अपनी। जब पिस्टल पुलिस के आगे फेंक दी है अपने आप से कम 15 मीटर दूर, जब बंदे ने अपनी 15 फुट 20 फुट दूर अपनी पिस्टल फेंक दी, क्या पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर सकते थे? गोली चलाने की तो नौबत ही नहीं थी। और चलो तुमने गोली चलाई भी, घुटने से नीचे भी तो गोली चलाकर एनकाउंटर करके पकड़ सकते थे, कोर्ट में करते ट्रायल। अगर भरत तिवारी होते दोषी तो सजा मिलती, लेकिन तुमने तो ऑन द स्पॉट मार दिया यार एक युवा को। ये सत्ता जब जब डरती है ना, जब जब सत्ता डरती है तब कोई ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति का बलिदान हो जाता है। लेकिन सर कहा जाता है बिहार में सुशासन सरकार है, 20 साल नीतीश कुमार रहे, अभी बीजेपी की सत्ता पहली बार आई है। भाई साहब मैं ना एक बात बहुत गंभीरता से बोलता हूँ, इस बात को समझना। मैं कभी किसी पार्टी की चाटुकारिता नहीं कर सकता हूँ और मैं बिहार के नसीब पर रोता हूँ, मैं बिहार के नसीब पर रोता हूँ। मेरा पड़ोसी राज्य है जो बिहार पूरे भारत को एक से एक बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर देता है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हाथ में है, वो बिहार को एक ढंग का मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है, एक ढंग का। चाहे लालू रहे हों, राबड़ी रही हो, नीतीश रहे हो या आज सम्राट चौधरी। हम तेजस्वी पर प्रश्न उठाते थे कि 9वीं फेल है, सम्राट चौधरी कितने पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? मुझे दिखा दो डिग्री। चलो तो हाय रे बिहार, हाय रे बिहार तेरी किस्मत की तू भारत को आईएएस आईपीएस दे रहा है और खुद को एक मुख्यमंत्री ढंग का नहीं दे पा रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार का। बिहार के युवाओं को सोचना पड़ेगा। बिहार वो पावन धरा है, वो क्रांतिकारी धरा है जहां से उठकर वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल छेड़ देते हैं, तो लोकतंत्र की नींव रख देते हैं। भाई राजेंद्र प्रसाद कहां से आते हैं? उस बिहार की धरती से आते हैं। उस बिहार में एक मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है ढंग का, ये शर्म की बात हो रही है। लेकिन सर यहाँ पे एक और सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से इस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठ रहे लोगों के, एक तबका उठ के ये आ रहा है कि जब हमारे वाले का एनकाउंटर होता है तब आप सेलिब्रेट करते हो और अभी आपके साइड का एक हो गया तो आप प्रदर्शन कर रहे हो। सर मैंने अपनी बात में पहले ही इस बात का जवाब दे दिया है। ऐसे मूर्ख बहुत सारे होंगे जो आकर ये भी कह देंगे कि ये तो इंद्रेश द्विवेदी है, ब्राह्मण है इसलिए भरत तिवारी का समर्थन कर रहा है। नहीं भाई, मैं इंद्रेश दुबे हूँ और मैं विकास दुबे का समर्थन नहीं करता, क्योंकि विकास दुबे गुंडा था लेकिन भरत तिवारी गुंडा नहीं था।
भरत तिवारी आम जनमानस की आवाज उठा रहा था, बिना कोई जातीय भेदभाव किए हुए आम जनमानस को बसाने का काम कर रहा था, इसलिए उसकी आवाज उठा रहे हैं। और तुम्हारे वालों के लिए खुश इसलिए होते हैं कि तुम लाल किले पर फट जाते हो, तो तुम कन्हैया लाल दर्जी को मार देते हो, तो तुम ध्रुव त्यागी को मार देते हो, तो तुम सूर्य को मार देते हो, तरुण खटीक को मार देते हो, तब तुम्हारा एनकाउंटर होना बनता है। मुझे बताइए ना कि किसको मारा था भरत तिवारी ने। अगर भरत तिवारी ने एक भी व्यक्ति को मारा होगा और आप बता दोगे, मैं घुटने पर बैठकर इसी कनॉट प्लेस में माफी मांग लूंगा कि उसके समर्थन में मैंने बोला है। बोलो, बताओगे क्या? हम कभी अपराधियों का साथ नहीं देते। मैं आज एक बात डंके की चोट पर बोल देता हूं, अगर मेरा सगा भाई भी अपराधी होगा ना, तो इंद्रेश द्विवेदी उसका समर्थन में खड़ा नहीं होगा, और अगर मैं अपराधी हुआ तो मेरा परिवार मेरे समर्थन में खड़ा नहीं होगा। ये संस्कार मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ के नकल करने के लिए चले थे, लोग ये भी बोल रहे हैं। यार, नकल के लिए भी अकल चाहिए। योगी आदित्यनाथ वो एक नाम नहीं, ब्रांड है, और उनके नाम से बड़े बड़े बदमाशों के पतलून गीली हो जाती है। तुम बन पाओगे क्या कभी? और अगर योगी आदित्यनाथ बनना है तो बिहार से माफिया समाप्त करो ना, उस माफिया को समाप्त करो ना जो अस्पताल में जाकर गोलियां चलाता है, जो अनंत सिंह के ऊपर पे फायरिंग कर देता है, जो आए दिन उगाही करता है, बच्चों का अपहरण करता है, मर्डर करता है। उनका करो ना एनकाउंटर, मैं मान जाऊंगा। आप योगी के नाखून बराबर नहीं हो सम्राट चौधरी, ना हो पाओगे, सरकार ना हो पाओगे। अरे यार, बीजेपी से क्या मतलब है? मैंने क्या बोला? हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम उसके हैं जो भारत का है, जो आम जनमानस का है, भारत की जनता का है, हम उसके हैं। और अगर आप भारत की जनता के साथ खड़े नहीं हो, भारत के साथ खड़े नहीं हो, आप अनर्गल काम कर रहे हो, हम आपके साथ कभी खड़े नहीं होंगे। मैंने इससे बड़ी मिसाल क्या दूं यार? मैंने अपने भाई के लिए बोल दिया कि अगर मेरा भाई अपराधी होगा तो मैं उसके समर्थन में खड़ा नहीं होऊंगा। ऐसा तो कोई लोकल नेता को उस भरत तिवारी से ईर्ष्या हो, इस वजह से पुलिस के सांठ गांठ करके एनकाउंटर करवा दिया हो? कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। एक युवा, तब वो नेशनल लेवल पे पॉपुलर नहीं थे। ऑब्वियसली एक युवा जो इतना अच्छा काम कर रहा था, हो सकता है किसी को थ्रेट रही हो पॉलिटिकल, इसलिए मरवा दिया गया हो। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम ये कहें कि रंजिश के चलते उनको मरवा दिया गया। एक ऐसा नाम जो बिहार की शायद तकदीर बदल देता, उसको इसलिए मरवा दिया गया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब क्या मांग करते हैं, किस तरह इसके न्याय कैसे हो सकता है? जो भरत तो लौट न्याय ऐसे हो सकता है कि निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई की जांच हो, जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको सिर्फ निलंबित न किया जाए, उनके ऊपर हत्या का केस चले और उनको यथोचित दंड मिले, जो मृत्यु दंड मिले, क्योंकि मौत का बदला मौत होता है। बिल्कुल, विक्टिम फैमिली को न्याय तो मिले यार, तो बिल्कुल मिले। तो भरत के माता बेसहारा है, उनके पापा बेसहारा होगा, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सर, अब भरत तो लौट के नहीं आने वाला सर। अब चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं यही कहने जा रहा था कि अब चाहे आप जाकर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया भी दे दो, चाहे सरकारी नौकरी भी दे दो, चाहे कुछ भी कर दो, वो भरत तिवारी लौट कर नहीं आएंगे। उस माँ की जिसकी कोख सूनी हो गई, उसका लाल लौट कर नहीं आएगा। उस बहन की जिसकी राखी हमेशा के लिए सूनी हो गई, उसका भाई लौट कर नहीं आएगा। तो तुम चाहे दुनिया की सारी दौलत दे दो, उनके लिए बेकार होगी।